ठीक है, देखो क्या है बाबू, ठीक है, समझो 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 समझो। ये मैन बाबू सोल्ड बाबू 2 आर्टिकल, 2 आर्टिकल है बाबू, है ना, ठीक है, कोई आर्टिकल उसको बेचा जाता है और ये बेच रहा बाबू 25,920 रुपया में, है ना बाबू, 25,920 रुपया में। ये ध्यान देना, ईच आर्टिकल मतलब हर एक आर्टिकल का एसपी बेच रहा है ना बाबू, सोल्ड कर रहा है तो एसपी क्या होगा, सेम होगा बाबू। 2 आर्टिकल हर एक को, प्रत्येक को, एवरी को कितना में बेच रहा है, 25,920 रुपया में, है ना, 25,920 रुपया में बेच रहा है। तो हर एक आर्टिकल को जब इतना में बेच रहा है तो हर एक आर्टिकल का एसपी क्या होगा, सेम होगा, सेम होगा। यहाँ पे कौन सा सेम होगा, एसपी सेम होगा, ये ध्यान देना, है ना बाबू, है ना, यहाँ इच लिखा हुआ, इच लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या करो, दीज आर बाबू सोल्ड एट बाबू 8% प्रॉफिट अबाउट 4% लॉस, है ना। तो क्या करा, एगो को बाबू 8% प्रॉफिट पे बेच दिया जाता है, दूसरे को बाबू क्या किया जाता है, 4% लॉस पे बेच दिया जाता है ना, 4% लॉस पे बेच दिया जाता है, ठीक। तो वो इसका मतलब आपको पहले ये बताया था ना, 8% बाबू, 8% प्रॉफिट का मतलब क्या, 8% प्रॉफिट है ना। 8% प्रॉफिट का मतलब क्या, 8/100 होगा, यही ना बताया बचपन से, तो यही बता रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 25 हो जाएगा, तो 2/25 हो गया, ठीक। तो 8% प्रॉफिट हो गया, है ना। वो तो ये लोअर वाला क्या होगा, सीपी होगा, ये क्या हो जाएगा वो मेरा, सीपी हो जाएगा। हमेशा वो प्रॉफिट परसेंट रहे या प्रॉफिट लॉस रहे, किस पे डिफाइन होता है, सीपी पे डिफाइन होता है, तो ये सीपी हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा वो, ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट है ना, यहाँ प्रॉफिट है ना। शांति से सुनो, लिखे होगा बाद में, लिखती है शिवांगी, आप फिर समझ में नहीं आता। आप लोग का समस्या यही है बाबू, आप लोग का समस्या यही है, ठीक है ना। जब समझाते तो उस समय लिखने में परेशान रहते, तो सॉल्व की तो गलत हुआ ना बाबू। तब देखो प्रकाशी बाबू ऑन करो ना बाबू, चलो ठीक। धर्मवीर नहीं आया है, धर्मवीर गायब है, प्रखर आई, ठीक है बाबू। देखो क्या करा वो, कोई आदमी बाबू, है ना, 25,920 रुपए में कोई आर्टिकल बेचा, मान लो टीवी खरीदा था, टीवी को कितना बेच रहा है, 25,920 रुपए में। तो दोनों टीवी को बाबू, एक टीवी को 25,920 रुपए में बेच रहा है, सोल्ड ईच दिया हुआ। तो 8% प्रॉफिट का मतलब क्या, 8/100। तो ये प्रॉफिट परसेंट है ना, तो प्रॉफिट हमेशा किस पे डिफाइन होता है, सीपी पे। तो 25 रुपया सीपी हो गया, तो 2 रुपया क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, है ना वो। नेक्स्ट सेकंड मेरा क्या करा वो, 4% का लॉस कह रहा है, 4% का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो 4% का लॉस खाने का मतलब क्या, 4/100, यही होगा ना। 4/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/25 लिख सकते हैं, है ना। तो 1/25 हो गया। तो डिनोमिनेटर में जब भी रहेगा वो सीपी ही देता है, प्रॉफिट लॉस रहे या प्रॉफिट वो गेन रहे, है ना, वो हमेशा किस पे डिफाइन होता है, सीपी पे ही डिफाइन होता है, सीपी पे ही डिफाइन होता है ना, सीपी पे डिफाइन होता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। और यहाँ लॉस है ना, यहाँ लॉस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। हाँ, तो ये लॉस हो गया, है ना, लॉस हो गया, ठीक। तो यहाँ पे एसपी कौन बता देगा, एसपी पहले केस में कितना हो जाएगा, एसपी कितना होगा, 25 रुपए का सामान है, 2% फायदा हो गया, कितना में एसपी होगा, 27 रुपया, हाँ बा, ये हो गया बाबू, मान लो फर्स्ट आर्टिकल, ये हो जाएगा वो फर्स्ट आर्टिकल के लिए, फर्स्ट आर्टिकल, है ना, ये फर्स्ट आर्टिकल के लिए डाटा है ना। चलो लिख ही लो, डिटेल से लिख लो, नहीं तो आप लोग लिखोगे, है ना। फर्स्ट 2 आर्टिकल को बेच रहा हो तो पहला आर्टिकल के लिए बाबू 8% प्रॉफिट है ना। तो 2 रुपया 8% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, 8/100, इसको सिंपल फ्रैक्शन कर दो, 2/25। तो हमेशा प्रॉफिट बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं बाबू, प्रॉफिट रहे चाहे लॉस रहे, हमेशा सीपी पे ही डिफाइन होता है। आगे भी हम डिस्काउंट पढ़ाएंगे, तुरंत अभी डिस्काउंट में एंट्री मारेंगे, है ना, तुरंत पढ़ेंगे इस क्वेश्चन के बाद, है ना। तो उसको हमेशा मार्क प्राइस पे डिफाइन करता है। तो सीपी 25 रुपया, सीपी हो गया 25 रुपया, अब प्रॉफिट होगा 2 रुपया, तो एसपी कितना होगा सतीश, बोलो बाबू, सतीश बाबू, एसपी कितना में बेचेगा, इसमें सर एस पे हाँ एसपी, 27 रुपया हो जाएगा। हाँ वो 25 है, 2 प्रॉफिट हो गया, एसपी कितना हो गया, 27 हो गया। नेक्स्ट बाबू, सेकंड को क्या कहा, 4% लॉस कर रहा है, 4% क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो 4% लॉस का मतलब क्या होता है, 4% लॉस होता है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, एल के जी का तो चीज है, तो 4/100, है ना। तो 4/100 कितना आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, सीपी हो गया। और 1 रुपया क्या हो गया, लॉस हो गया। क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि यहाँ लॉस दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वही नोमिनेटर में आएगा, और प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज सीपी पे डिपेंड है। तो 25 रुपया का बाबू सीपी समान है, 1 रुपया का घाटा हो गया। तो एसपी सेकंड आर्टिकल के लिए कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो बताओ बाबू, सौरभ। 25 का समान है बाबू, 1 रुपया घाटा हो गया, कितना में बेचेगा सौरभ, कितना बेचेगा नारायण, नारायण का तो 26 बाबू, रुपया में सर, हाँ मेरे लाल, आप तो बाबू 24 में बेचेगा सर, 24 में। नारायण बाबू, आप बहुत दिन से बात हो तो नहीं हुआ नारायण,
है जी नारायण बाबू। सर बोल रहे 24। हाँ बाबू, तो वीडियो आप क्यों नहीं ऑन करते हो? सब चीज सही है ना बाबू? नेक्स्ट नो बाबू, सर, अभी नेक्स्ट। थोड़ा देर पहले आपका साउंड नहीं आ रहा था सर, या मेरा साउंड आपके पास नहीं जा पा रहा था, बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, क्लियर दिख रहा है? ये सर क्लियर तो है। चलो ठीक है, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू? पहला आर्टिकल हो गया बाबू, दूसरा आर्टिकल हो गया, है ना? ठीक, पहला आर्टिकल हो गया, दूसरा आर्टिकल हो गया, है ना? उसी तरह से बनाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सतीश समझने की कोशिश करो। कोई आदमी बाबू दो गो सामान बेच रहा है, दो गो आर्टिकल बेच रहा, कितना में बेच रहा? तो हर एक आर्टिकल का प्राइस है 25,920 रुपया। हर एक आर्टिकल का प्राइस कितना वो? 25,920 रुपया। मतलब मान लो टीवी है, एगो रेफ्रिजरेटर है ना? तो एगो टीवी को बेचा 25,920 रुपया में, रेफ्रिजरेटर को बेचा उतना ही। तो यहाँ पे एसपी क्या होगा? सेम होगा ना, एसपी सेम होगा ना। और कह रहा है कि एगो पे 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो दूसरे पे 4% का लॉस हो रहा है। तो कह रहा है वो ओवरऑल दोनों को जब बेचेगा, दोनों टीवी या वो रेफ्रिजरेटर दोनों को मिला के बेचेगा, तो कितना परसेंट का लॉस होगा चाहे घाटा होगा, वही निकालने का रहा। तो हमने क्या किया, 8% को प्रॉफिट है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। चार ये बाबू सेकंड आर्टिकल के 4% का लॉस है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, दिए गए फ्रैक्शन से डाटा निकालो। अब यहाँ से बाबू क्या हो गया, निकालो। सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल कितना है सर? फर्स्ट आर्टिकल का सीपी 25 बाबू, है ना बाबू? प्रॉफिट हो रहा है सर, एगो पे प्रॉफिट, एगो पे लॉस हो रहा है, पीएल हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। तो पहले आर्टिकल पे क्या हो रहा है सर? प्रॉफिट हो रहा है, कितना का सर? 2 का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 2 का प्रॉफिट हो गया। बेच कितना रहा पहला आर्टिकल? सेल कितना में कर रहा था? 27 में सेल कर रहा है ना? ये पहले आर्टिकल का हिसाब किताब हो गया। पहले आर्टिकल का सीपी हो गया सर, लॉ प्रॉफिट हो गया सर, प्रॉफिट को हमें प्लस इंडिकेट करना है ना, प्लस से प्रॉफिट हो गया सर, और एसपी हो गया 27 रुपया, है ना? 27। सेकेंड आर्टिकल क्या जाओ, सीपी कितना है सर? 25 है सर, दोनों का सीपी क्या है? सेम है ना? ठीक है, नेक्स्ट होगा। ठीक, यहाँ से वो लॉस लॉस है ना, ये क्या हो रहा है? एक का लॉस हो रहा है, तो एक का लॉस हो गया, है ना? और एसपी कितना? 24 है। एसपी कितना? एसपी कितना? 24 है। अब इसमें हमारा कौन सा डाटा सेम होगा? क्वेश्चन से आपको समझना कि क्या सेम होगा। क्या सेम होगा सतीश? यहाँ देखो सारे बाबू, क्या सेम होगा? क्वेश्चन से क्या सेम होगा? जो क्वेश्चन कह रहा है जो सेम होगा उसको सेम करना है। एसपी सेम होगा सर। हाँ, तो एसपी को सेम करना। तो एसपी यहाँ 27 है, यहाँ 24 है, तो इसको सेम कैसे करोगे? तो इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, यही तो करो बाबू। सेम कैसे करोगे? सेम करने का तरीका क्या? दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम लेकर बाबू मल्टीप्लाई कर दो कॉमन नंबर से। तो उसके हम लोग काहे लो परेशान हो, स्मार्ट वर्क करो। सर ऐसे गुना करना है तो कर देते हैं 27/24, मतलब 24/27 से। अरे बाबू ये 24 है, एक सेकंड आर्टिकल 24 है एसपी, फर्स्ट आर्टिकल का एसपी 27 है, तो ये दोनों का एसपी हमको बराबर करना। तो इसमें 24 से गुना कर दो और इसमें 27 से गुना कर दो, बराबर होगा कि ना होगा हमको सतीश? नहीं मालूम बराबर होगा कि ना होगा। अब बाबू हद कर दो, 27 मल्टीप्लाई 24 आई 24 मल्टीप्लाई 27 नहीं बराबर होगा मल्टीप्लाई का? हद कर दो, दोनों जब सेम नंबर है तो नहीं मल्टीप्लाई बराबर होगा? कहता हाँ नहीं सर, पता है कुछ। बराबर हो जाएगा। हद कर सर दे बाबू। 27 इंटू 24/27 भी तो कर सकते हैं। 27 से 27 कट जाएगा तो 24 आ जाएगा। हाँ वो वैसे भी कर सकते, तो हम लोग सिंपलीफाई फॉर्म में करेंगे बाबू। ये 24 को फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, 27 से यहाँ भी करना है, यहाँ से ज्यादा दिमाग लगा तो फिर स्टक हो जाएगा। इसको करोगे डिवाइड बाय 27 करोगे, तो 27 करोगे तो फिर यहाँ भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करो ना, तो सिंपल में इसका वाला इसमें मतलब सर एक में 24 से मल्टीप्लाई किया तो सर सब में 24 से मल्टीप्लाई होगा ना? हाँ, इसमें तीनों में 24 से मल्टीप्लाई होगा। इसमें में इस नंबर में अगर एसपी पहले आर्टिकल के बाबू एसपी में 24 से मल्टीप्लाई करे तो उसका प्रॉफिट लॉस में भी 24 से मल्टीप्लाई होगा और उसका सीपी में भी 24 से मल्टीप्लाई होगा। यस सर। ठीक, नेक्स्ट बाबू जब इसमें 27 से मल्टीप्लाई करे बाबू, 27 से दूसरे आर्टिकल के एसपी में 27 से मल्टीप्लाई करे, तो इसके लॉस में भी बाबू 27 से मल्टीप्लाई होगा और इसके सीपी में भी 27 से मल्टीप्लाई होगा, है ना? ठीक है बाबू। अब यहाँ से बाबू क्वेश्चन में अब समझो, इतना सारा क्वेश्चन करवाए इसको बाबू। ये हो गया सर, क्या हो गया? एसपी हो गया सर, ये एसपी हो गया सर, है ना? एसपी हो गया बाबू, है ना? और क्या कर रहा है टीवी को कितना में बेच रहा है? 25, हर एक टीवी को कितना में? 25,920 रुपया में। और यहाँ से एसपी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? एसपी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? इसको इक्वेट करो 9 बाबू, है ना? तो यहाँ से बाबू फर्स्ट आर्टिकल हो गया, ये फर्स्ट आर्टिकल हो गया, ये सेकेंड आर्टिकल हो गया, है ना बाबू? तो यहाँ से सीपी हो गया बाबू, सीपी फर्स्ट आर्टिकल का कितना? 25 मल्टीप्लाई 24, जल्दी करो बाबू, कितना होगा? 600 600 हो जाएगा। 600 सर। आई 25 मल्टीप्लाई 27 675 675।
ठीक है बाबू, ये प्रॉफिट लॉस है, तो एगो क्या है बाबू, प्रॉफिट भी हो रहा है, पीएल क्या है, एक 8 में प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा 8 में लॉस हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई 24 48 का हो गया, प्रॉफिट हो गया प्लस प्रॉफिट, और ये 21 कितना हो जाएगा, -27 हो जाएगा। -27 चलो ठीक है, नेक्स्ट हो नेक्स्ट सर वो 648 हो जाएगा एसपी 48 हो जाएगा। एसपी पर 27 मल्टीप्लाई 24 कितना हो जाएगा, 648 हो जाएगा, और ये भी वही हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 648 हो जाएगा। ठीक, अच्छी बात है बाबू। अब देखो एक आर्टिकल का एसपी 648 है, हमको दिया कितना, एक आर्टिकल का 25,920 रुपया दिया हुआ, मैं हमने कैलकुलेट किया 648 आया, दिया कितना 25,920 रुपया, तो 648 को इक्विवेलेंट माने 648 को इक्विवेलेंट कर दो कितना 25,920 से, 648 को इक्विवेलेंट कर दो 25,920 से, तो एक पार्ट का वैल्यू निकाल, एक पार्ट का वैल्यू निकाल लो, उसके बाद जो आंसर का रहा है सारे का हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। राइट डाउन करो वो कैलकुलेट करेंगे से 25 मतलब कि आएगा 40 28 बाई बाबू 28 बाई 17 आएगा, 1.64 करके आएगा। समझ में आया सतीश बाबू? मेरा कैप किधर गया? यस नहीं सर। समझ सर नीचे इस- वाला एक बार फिर से समझा दीजिए ना। ये सब बाबू, अब इस जो भी आपके बुक का क्वेश्चन है तो इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना बाबू, बना लोगे ना। सौरभ कहाँ रहता है बाबू, कैसे नहीं समझ में आता बाबू आपको, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ दिक्कत हो रहा है, कहाँ सर दिक्कत हो रहा ये है सौरभ? सेकंड प्राइज में दिक्कत हो रहा है सर, बाकी सब समझ में आ जाता है। अरे तो इस सेकेंड वाला में क्या किया बाबू, ये 25 24 को मल्टीप्लाई करोगे ना हाँ तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखो। 600। सर हम लोग सब निकाल दे सीपी एसपी सब लिखा निकाल लो, क्या दिक्कत है, 600 25 27 को मल्टीप्लाई करोगे ना सौरभ? हाँ सर मल्टीप्लाई तो कर कितना, रहे हैं। हाँ तो कितना आएगा, 675। तो वही चीज लिखे बाबू, इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिखे हैं, आप चाहो तो इसको इसके नीचे भी लिख सकते, मेरे पास स्पेस नहीं था तो इसीलिए इधर लिखे, इसको मल्टीप्लाई करो सारे को मल्टीप्लाई करो, लिखो। ठीक है सर समझ गया। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, जल्दी करो जल्दी करो। सर कितना आता है सर फर्स्ट आर्टिकल का प्रॉफिट? अरे बाबू फर्स्ट आर्टिकल का ओवरऑल प्रॉफिट आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में, पहले ओवरऑल प्रॉफिट पूछ रहा है, तो बाबू ये देखो एक 48 एक आर्टिकल 48 रुपए का प्रॉफिट रहा है, दूसरे पे बहुत 27 रुपए का घाटा हो रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना, 48 में 27 करोगे तो। यस सतीश बाबू अब डिस्काउंट पढ़ाएंगे, अब सारा क्वेश्चन बन जाएगा सतीश, प्रॉफिट लॉस का, कि छूट गया बाबू कुछ कुछ? यस सर बन जाएगा। अब डिस्काउंट में हम लोग चलेंगे, इसको जल्दी से लिखो सर, जल्दी तो से। ओवरऑल कितना आता है? ये 28 बाई 17 आ जाएगा। हमारी प्रखर कहाँ गई बाबू, आके चल गई कहाँ? प्रखर नहीं है, आके चल गई सीता, जल्दी लिखिए। आर्यन भी नहीं आया बाबू। संजना, संजना, यस सर ए प्लस बी के होल स्क्वायर कहाँ गया बाबू? हैं? घर है सर। लेकिन हद है बाबू, वो तो बताओ 9 में जाएगा, इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकता है? 9 में स्टूडेंट जाएगा इस बार, ए प्लस बी के होल स्क्वायर नहीं आता है। किसको सर? वही एगो दुआ स्कूल में सिखा देते हैं सर। 7 बाबू, यहाँ 4 5 में सिखाया जाता है, आप 7 की बात करते हो। हमारा 3rd क्लास वाला बच्चा से बोलो, पूछना शाम को 4 से 5। सर आनंद नहीं आया है। आनंद आया है बाबू, बताओ इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकता है बाबू, 9 में जाके प्लस बी के होल स्क्वायर गोल है। सर एक मिनट नेक्स्ट, अब हम लोग क्या निकालेंगे सर, क्या निकालेंगे बाबू? 648 सर थोड़ा सा बाबू। रुकिए ना सर, बस क्वेश्चन मिटाइएगा। हाँ वो क्वेश्चन इरेज करें। ठीक, अब हमको क्या दिया हुआ, यहाँ से एसपी कितना है वो 648,
हमने कैलकुलेट क्वेश्चन में कितना एसपी दिया हुआ? ये वीडियो बंद कर रहा हूँ। 25,920 रुपया दिया हुआ, 25,920 रुपया दिया हुआ है ना, 25,920 रुपया दिया हुआ। नेक्स्ट बाबू है ना, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू है ना बाबू। तो 648 बाबू, 648 पार्ट की वैल्यू कितना इक्विवेलेंट हो जाएगा? 25,920 हो जाएगा बाबू। इतना पार्ट इतने के बराबर होगा ना, इतना रुपया के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सिंस बाबू, इसलिए बाबू 1 पार्ट का वैल्यू यहाँ से निकाल दो, कितना हो जाएगा? रुपया 25,920 और डिवाइड बाई कितना? 648। इसको डिवाइड करो, कितना टाइम में कैंसिल आउट होगा? डिवाइड करना बाबू, कितना होगा सतीश बताओ बाबू? 25,920 रुपया बाबू 648 से डिवाइड करो, कितना बार में कैंसिल आउट होगा? 40 आएगा। कितना आएगा बाबू? 40 आएगा, 40 आएगा। मतलब एक पार्ट का वैल्यू कितना हो गया? 40 के बराबर हो गया। अब इसमें बाबू 600 पार्ट का आ रहा है, वो 600 रुपया का मैंने समझे ना, 1 रुपया का 1 रुपया किसका इक्विवेलेंट हुआ? 40 रुपया का इक्विवेलेंट हुआ। ऐसे भी समझ सकते हो, 1 रुपया 40 का इक्विवेलेंट हो गया। तो यहाँ से बाबू मान लो सीपी कहेगा पहले तो 600 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉफिट लॉस का पहले तो इतना मल्टीप्लाई कर दोगे। एसपी कहेगा तो 648 मल्टीप्लाई कर दो, है ना बाबू। नेक्स्ट हो, तो हमको क्या कर, ओवरऑल बाबू, ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा चाहे लॉस कितना होगा? तो यहाँ पे क्या 48 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ बाबू क्या 27 का। 648 का सिला है सर, फर्स्ट आर्टिकल का एसपी। हाँ बाबू एसपी है, फर्स्ट आर्टिकल का एसपी से ना इक्वेट करें वो, Yes. ठीक। तो ओवरऑल हमको कितना हो रहा है बाबू? देखो यहाँ पे पहला आर्टिकल पर 48 रुपया का फायदा हुआ और दूसरे आर्टिकल पर 27 रुपया का घाटा हो गया। तो ओवरऑल दोनों को करेंगे बाबू तो हमको प्रॉफिट होगा ना बाबू। ओवरऑल क्या होगा? प्रॉफिट होगा कितना सर? 48 माइनस 27 का, 48 माइनस 27 का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, है ना। तो ओवरऑल हमको क्या हो रहा है बाबू? प्रॉफिट हो रहा है। ट्वेंटी वन हो जाएगा ना, 47 37 21 का ओवरऑल हमको कितना हो रहा है बाबू? यहाँ से बाबू इसलिए बाबू 1 पार्ट का जो वैल्यू हो जाएगा, एक पार्ट किसके इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा? 40 रुपया का बराबर हो जाएगा, ठीक। इसको ध्यान देना, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल हमको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है कैसे सर? और एक आर्टिकल पर 48 रुपया का फायदा हुआ सर, और दूसरे आर्टिकल पर क्या हो रहा है? 27 रुपया का घाटा हो रहा है। 48 माइनस 27 कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा, है ना। तो एक पार्ट का वैल्यू 40 रुपया है ना बाबू, तो 21 पार्ट का वैल्यू निकाल लो। क्योंकि बाबू 1 पार्ट बराबर इतना, इसीलिए बाबू ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 21 मल्टीप्लाई 40। अरे शैतान, ओवरऑल 21 पार्ट का प्रॉफिट हो रहा है ना वो, तो 21 को 40 से मल्टीप्लाई 1 84, 840 रुपया का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है ना, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बाबू आपको एसपी सीपी निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालो बाबू? तो प्रॉफिट है बटा क्या करोगे? सीपी करोगे। तो सीपी आपको निकालना पड़ेगा, सीपी आर्टिकल का टीवी का सीपी निकालना पड़ेगा। कितना होगा सतीश बता दो बाबू? कैडबरी टॉफी सीपी कितना हो जाएगा बता दो तो सतीश। इसका सर सीपी दोनों बाबू प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे? इतना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, करा प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे? प्रॉफिट परसेंट सीपी से निकलेगा सर। सीपी हाँ तो सीपी कितना होगा? सीपी अच्छा सीपी कितना होगा बता? 24% होगा आर्टिकल 1 का। 2400 हो जाएगा फर्स्ट आर्टिकल का। 100 कैसे होगा? अरे मेरे लाल, ये ओवरऑल बाबू ओवरऑल प्रॉफिट है, बात समझो। ओवर मैंने दोनों को बेच रहे हैं बाबू, तो मेरा 840 रुपया का फायदा दोनों को बेचने के बाद। तो सीपी जब भी निकालो, ये ओवरऑल है तो सीपी निकालो, तो दोनों आर्टिकल का सीपी लोगे ना बाबू, दोनों आर्टिकल का सीपी लोगे ना, तो दोनों कॉमन हो आर्टिकल जाएगा। कितना हो जाएगा? दोनों आर्टिकल का सीपी बताओ सतीश। दोनों आर्टिकल जोड़ के बताना पड़ेगा सर। हाँ मेरे लाल, इतना बड़ा टफ है, हद करते तो बाबू। 51,000 हो जाएगा। बहुत आलसी है एकदम, काफी किताब लेकर नहीं बैठता है। कितना होगा दोनों आर्टिकल का सीपी बाबू? एगो 600 675। तो 84/51 आ गया। हाँ मेरे लाल, सीपी ऑफ बोथ आर्टिकल, सीपी ऑफ बाबू बोथ आर्टिकल का सीपी। सर 28 50 17। हाँ बाबू, दोनों आर्टिकल का सीपी कितना सर? तो ये 600 और 675, तो इतना हो गया बाबू। अरे शैतान, यहाँ से 600 प्लस 675 कितना हो जाएगा? 600 प्लस 675 कितना हो जाएगा? 1275 हो जाएगा, है ना, 1275 हो जाएगा।
तो इतना पार्ट का वैल्यू हो गया। अब बाबू ये इतना हिस्सा हो गया ना बाबू, हमको क्या निकालना है, एक हिस्सा का वैल्यू कितना 40 है, तो इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, दोनों आर्टिकल का सीपी आ जाएगा, दोनों आर्टिकल का सीपी आ जाएगा, है ना बाबू, है ना। मल्टीप्लाई कितना कर देंगे सर, 40 कर देंगे। क्यों 40 कर देंगे सर, आगे बाबू नहीं, अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो यहाँ से एक पार्ट का सबका निकाल लो, पहले आर्टिकल का सीपी निकाल लो, दूसरे आर्टिकल का सीपी निकाल लो, पहले आर्टिकल का प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लो, दूसरे आर्टिकल का लॉस निकाल लो, पहले आर्टिकल का एसपी निकाल लो, दूसरे आर्टिकल का एसपी निकाल लो। कैसे सर, 600 में मल्टीप्लाई करो 40 से, 675 में मल्टीप्लाई करो 40 से, 48 में मल्टीप्लाई करो 40 से, -27 में मल्टीप्लाई करो 40 से, तो सारा निकल जाएगा। उसके बाद आपको पूछ रहा है ओवरऑल प्रॉफिट, पूछ रहा ओवरऑल प्रॉफिट पूछ रहा है ना, ओवरऑल पूछ रहा, तो ओवरऑल कैसे निकालोगे, तो ओवरऑल प्रॉफिट इतना हो रहा है, अब बटा क्या करोगे, टोटल सीपी करोगे, है ना, इंटू मल्टीप्लाई 40 करो, ये आ जाएगा 51,000 रुपया, 51,000 रुपया आ जाएगा। एक क्वेश्चन था बाबू, ठीक है ना, आप इन लोग के बाबू था बुक में शायद, सतीश सब बन जाएगा बाबू, प्रॉफिट लॉस वाला तो दिक्कत होगा बाबू, बन जाएगा सर। ये क्लास लगता है शुरू से कर रहे हैं बाबू, प्रॉफिट वाला ये इसमें नहीं बाबू, पढ़े भी नहीं सकता, बस एक मतलब शुरू से करने लगता है। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा सर, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट लेते हैं। तो कोई भी क्लास बाबू शुरू से भी आप करते ना बाबू, तो आपका मैथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता, ठीक है ना। प्रॉफिट हो गया सर, अब डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है सर, 840 रुपया, सीपी कितना है बाबू, 51,000 रुपया, मल्टीप्लाई 100, 1 0 2 0 3 0, 84 बाई कितना आ गया, 51 आ गया। ओम शर्मा, एवं शर्मा, हाँ सर। काय वीडियो बंद है बाबू, सर बोला सर 5 मिनट तो काम है इसलिए बंद करके रखा हूँ। इस क्वेश्चन को बाबू एक्स मान के बनाओ बाबू, वो बहुत लंबा हो जाएगा, जब इसमें इतना बाबू ये हो रहा है, तो कितना प्रॉफिट परसेंट हो गया बाबू, 84 बाई कितना हो गया, 51 हो गया, इतना परसेंट हो गया, इसको काट पीट करो बाबू तो कितना आ जाएगा, 4 से 21 आ जाएगा, 3 से काटो तो 28 हो जाएगा, 3 से काटो 70 हो जाएगा, 28 बाई 70% आ जाएगा। चलिए बाबू, ये प्रॉफिट लॉस खत्म हो तो आप लोग बुक अटेम्प्ट करो बाबू, अब हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे, जल्दी से लिखो बाबू, बहुत हो गया प्रॉफिट लॉस। सत्यम समझ रहा है बाबू, सतीश बाबू, यस सर। अरे छोटका वाला भाई बस समझ रहा है, उसका 6 7 महीने आगे बढ़ेगा, उसका पता नहीं आगे बढ़े, पीछे दिक्कत हो जाएगा। स्कूल का क्वेश्चन बनाता है, स्कूल में तो अभी से नया सेक्शन चालू नहीं हुआ, तो स्कूल का एजुकेशन बनाएगा। हम लोग इस सेशन आप लोग का एग्जाम होने देना, फिर 9 का हम लोग फिजिक्स शुरू करेंगे ना, पहले हम लोग ये एसिलेशन, क्योंकि आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ा दिए ना, है ना, स्पीड नहीं डिस्टेंस, सर जी, हम 1 तारीख से नहीं ना कर पाएंगे, हमको स्कूल ना जाना है। तो कै बजे से स्कूल जाओगे, स्कूल 7:30 बजे से रहता है सर स्कूल। अरे तो 7 बजे से बहुत दूर थोड़ी है, ज्ञान गंगा में एडमिशन हुआ, यस सर। हो गया, कितना फीस लगा बाबू, फी लग रहा है सर 8,500। वाह बाबू, मंथली मंथली 1,200 रुपया लगता है, 1500-1600 रुपया ऐसा लगता है, बस से जाइएगा तो कितना दूर है बाबू, तो दूर है सर, 6-7 किलोमीटर। साइकिल से जाओगे, नहीं सर, तो बस से। अच्छा ट्रांसपोर्ट भी कर लिया, ये सर पापा कह रहे हैं कि नहीं साइकिल से मत जाओ, मोड़ पे ज्यादा भीड़ उड़ रखा है, बस यहीं से जाना। हाँ बाबू चलो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी लिखिए बाबू। नेक्स्ट बाबू डिस्काउंट हम लोग पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे। धर्मवीर नहीं आया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बाबू, उसका भी स्थिति खराब है। और कौन है, प्रखर नहीं है। समझ में आ रहा है सौरभ बाबू के ऊपर ऊपर पार हो रहा है सौरभ, सर हो गया सर। आ रहा है सर, इधर कोई आ रहा- प्रॉब्लम नहीं, केवल वहीं पर प्रॉब्लम होता है। चलो नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हो, नेक्स्ट
हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, डिस्काउंट पढ़ेंगे। सर थोड़ा सा रुक जाइए ना। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। चलो बाबू नेक्स्ट हेडिंग डिस्काउंट। ये बाबू आपका प्रॉफिट अपने बुक से बना लीजिएगा, प्रॉफिट लॉस का चैप्टर है ना, वो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बाबू, है ना। सारा टाइप हमने पढ़ा दिया। अब थोड़ा सा डिस्काउंट पढ़ लेते बाबू, है ना। आप लोग मॉल वगैरह जाते ही हो शैतान। उसके बाद सर वैल्यू बस एडेड। थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए ना, ऊपर वाला मिटा दीजिए सर, नीचे वाला छोड़ दीजिए। बोर्ड में शैतान ठहक दिया है, इरेज नहीं होता, इतना गीला रहता फिर भी इरेज नहीं होता, बताओ। तो टेस्ट लिया है बाबू, तो लगभग सारे स्टूडेंट का एडमिशन ले लेता है ना। कितना सेक्शन चलता है 9 में पता है बाबू सतीश? ज्ञान गंगा में बाबू, ये तो औरंगाबाद का फेमस स्कूल है बाबू, मालूम है सर। है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू हेडिंग हम लोग क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट, है ना। डिस्काउंट समझा देते बहुत समझा देते। इसमें एक टर्म क्या आएगा वो, मार्क प्राइस। क्या आएगा वो, मार्क प्राइस। ठीक है ठीक है। जैसे वहां पे बाबू प्रॉफिट लॉस में एसपी एससीपी आता था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, मार्क प्राइस। जो क्या होगा वो एमपी होगा, है ना, मार्क प्राइस। आगे एक टर्म आएंगे बाबू डिस्काउंट, फिर आएगा सेलिंग प्राइस। 2-3 टर्म आएंगे बाबू इसमें, है ना, 2-3 टर्म आएंगे, उसको समझाते हैं। सर इसका लास्ट में ओवरऑल प्रॉफिट का आंसर क्या था? बाबू 28/17 था। नेक्स्ट बाबू सेकंड अच्छा। बाबू सेकंड बाबू मार्क प्राइस है बाबू। उसके बाद क्या टर्म आएगा, डिस्काउंट आएगा। क्या आएगा, डिस्काउंट आएगा, है ना, डिस्काउंट आएगा। पहले समझा दीजिए। समझा रहे हैं। उसके बाद एक टर्म आएगा बाबू एसपी आएगा, एसपी आएगा, एसपी आएगा, एसपी आएगा, है ना, एसपी आएगा। सेलिंग प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, है ना, सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट नहीं आएगा? क्या सक्सेसिव डिस्काउंट? सक्सेसिव डिस्काउंट हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़े हैं ना बाबू, यही तो यस सर। दिक्कत था वो। हाँ तो प्रॉफिट लॉस पढ़े थे बाबू, तो वहां पे टॉपिक कवर हो चुका है। फिर भी बता देंगे, कहोगे तो बता देंगे, वो अलग बात है। हाँ ना, जैसे सक्सेसिव पहला 10। डिस्काउंट पढ़ा दिए सर। हाँ बाबू प्रॉफिट लॉस में बाबू कुछ कुछ डिस्काउंट टॉपिक बाबू। पढ़ाने चाहेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ा दिए। अरे सक्सेसिव डिस्काउंट क्या, वो इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट होता है, बता देंगे। इसमें भी आपका छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, छूट गया तो बता देंगे। 25% मॉल वाला 18 मतलब 25% डिस्काउंट दिया, ऊपर से भी 18% नहीं देता है, वो वाला हम अच्छा अच्छा वो, कहना। अच्छा तो वो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बता देंगे, ठीक है ना। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या, एक के बाद दूसरा डिस्काउंट के बाद तीसरा डिस्काउंट, है ना। पहले इसको समझो, इसको समझो, ठीक है ना। ठीक, देखो मार्क प्राइस बाबू, मार्क प्राइस है डिस्काउंट है सेलिंग प्राइस, है ना, वो सेलिंग प्राइस एसपी एसपी। ठीक है। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट लॉस पढ़े थे, वो प्रॉफिट लॉस पढ़े थे। लेकिन बाबू मान लो आपने कोई कंपनी खोला है ना, वो कोई कंपनी खोला है ना, या कुछ बेचना चाहते हो, बेचना चाहते हो, तो आप अपने सामान को कैसे बाबू ज्यादा से ज्यादा बेचोगे, है ना। आप अपने कोई भी आदमी बाबू कुछ भी बेचना चाहता है तो कहता है कि मेरा मैक्सिमम सेलिंग हो गया, मैक्सिमम सेलिंग होगा, है ना। जितना मैक्सिमम सेलिंग होगा उतना उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। तो मैक्सिमम सेलिंग के जब कोई भी ऑब्जेक्ट हो आपको बेचना, आप चाहते हो कि मेरा मैक्सिमम सेलिंग हो, ज्यादा से ज्यादा सेलिंग हो, तो जो भी बाबू ये जो भी बाबू शॉपकीपर है वो क्या करता है, वो ऑफर देता है आपको। क्या देता है, ऑफर देता है। मॉल वगैरह में जाते हो तो सुनते होगे 40% डिस्काउंट, है ना बाबू। तो ये क्या है, ऑफर है। ये क्या बाबू, ऑफर है, ताकि बाबू ऑफर के लालच में बाबू, है ना, आप देखो, है ना बाबू, और उस सामान को खरीदो। तो इससे क्या होगा, फायदा ही होगा बाबू। किसको फायदा होगा, वो जो सेलर है ना, है ना। कहीं कहीं बाबू देखोगे 50% डिस्काउंट, क्या देखोगे 50% डिस्काउंट। कहीं देखो वो बाई टू, है ना बाबू, बाई टू गेट वन फ्री, बाई टू गेट वन फ्री, है ना। सर तो बाय ये वन गेट वन फ्री भी है।
है ना बाबू, हाँ बाबू वही रहता है, बाय 2 गेट 1 फ्री, है ना बाबू, कहीं भी बाबू बाय 1 गेट 1, बाय बाबू 1 गेट 1 फ्री, गेट 1 फ्री, और कहीं कहीं बाबू बाय 1 गेट 4 फ्री, है ना बाबू, चार चार एगो खरीदो चार सर गो फ्री गेट हो 4 जाएगा। फ्री कहाँ पे होता है सर? नहीं होता है अरे सर। ये सब बाबू धोखा है, धोखा है, ये सब के चक्कर में मत फंसना। अरे शैतान घर घर से कोई थोड़ी देगा बाबू। मान लो 100 सर रुपया का वो सामान 2 है, ठो में ही आपका 1 ठो का प्राइस भी ले लेगा सर। हाँ वो 100 रुपया का सामान है, इसमें ये 100 में बाबू कह रहा है कि 100 रुपया का खरीदो 100 रुपया फ्री पड़ा, तो इसमें बाबू क्या करेगा ना, 100 एक्चुअल प्राइस उसका 100 रुपया, जिसको हम लोग कहेंगे, शांति सुनना, जिसको हम लोग लिस्ट प्राइस कहते हैं ना, तो जब आपको डिस्काउंट देगा वो, तो इसको क्या करेगा, 200 रुपया कर देगा, है ना, 200 रुपया पहले मैंने लिस्ट बना देगा, 200 रुपया कर देगा, मार्क कितना कर देगा, 200 रुपया कर देगा, अब उसके बाद बाबू क्या कर देगा, 100 रुपया का दे देगा। तो बाबू कोई भी शॉपकीपर होता है वो बाबू मैंने फुलिश नहीं होता है ना, मूर्ख नहीं होता, ठीक है। मार्क प्राइस देखो क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का बाबू ठीक है ना, जो एमआरपी होता है, जो एमआरपी, जैसे मान लो आपको सामान खरीदेगा, है ना, तो यहाँ पे बाबू देखो ये जो ए लिस्ट लिखा हुआ है ना, ये जो 500 लिखा है, ये क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया, है ना वो, मतलब कोई भी बाबू कोई भी आर्टिकल हो जो बाबू मार्क किया रहता है ना, जो रुपया बाबू मार्क किया रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्क प्राइस कहते हैं ना, मार्क प्राइस कहते हैं, ध्यान देना है ना। जैसे कुछ भी खरीदे वो मॉल गया है ना, वो शर्ट खरीदे वो कुछ भी करता है ना, तो वहाँ पर एमआरपी लिखा रहेगा, है ना, रुपया 500, रुपया 600, रुपया 700, रुपया 900, है ना, तो वो आपके लिए क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया, मार्क प्राइस हो गया ना, वो मार्क प्राइस हो गया, है ना, मार्क प्राइस हो गया, ठीक है। अब मान लो बाबू इसका इसका मैंने एक्चुअल जब कंपनी बनाया बाबू, एक्चुअल जब कंपनी बना है ना, तो मान लो इसका बाबू क्या 500 है मार्क बाबू, वो हो गया लिस्ट प्राइस, 500 लिस्ट प्राइस हो गया। अब हम इसको बेचना चाहते हैं सर, तो ये 500 को क्या कर दें बाबू, मान लो बाबू इसमें हम बेचना चाहते हैं, और हम चाहते हैं सर इस पे 50% का डिस्काउंट दे दें, या 100% का डिस्काउंट दे दें, तो घर से थोड़ी देंगे बाबू, कंपनी से चला 500 रुपया में, कंपनी से चला कितना बाबू 500 में, 500। अब इसमें हम चाहते हैं सर क्या करें वो, डिस्काउंट देना है ना, डिस्काउंट 50% 100% का डिस्काउंट का, तब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, एक आगे आगे बढ़ा देंगे ना वो, एक आगे क्या कर देंगे। अब प्राइस कितना हो गया, 1500 रुपया, है ना, मैंने हमने खरीदा बाबू 500 रुपया में, है ना, अभी इस पे हम चाहते हैं सर डिस्काउंट देना, डिस्काउंट देना, हम बेचना चाहते हैं ना, तो डिस्काउंट देगा तो क्या होगा, ज्यादा कस्टमर इन्वॉल्व होंगे, वो ज्यादा कस्टमर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, जिससे खरीदेंगे उसका प्राइस को क्या कर देंगे, बढ़ा के कर देंगे ना, लिस्ट प्राइस हम लोग प्राइस क्या कर देंगे, ज्यादा मार्क कर देंगे ना, ज्यादा मार्क कर देंगे, है ना बाबू, तब ना बाबू, तब ना हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। तो कोई भी कस्टमर ऐसे ही करता है बाबू, एक्चुअल जो प्राइस रहता है, मान लो एक्चुअल प्राइस 500 है ना, एक्चुअल प्राइस 500 है, अब वो चाह रहा है सर कि हम इस पे डिस्काउंट दे दें, तो 500 को किस में कर देगा, मान लो 600 कर देगा, 600 कर देगा, और 600 कर दिया, और इस पे कर दिया 10% का डिस्काउंट दे दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया, है ना, डिस्काउंट दे दिया, है ना बाबू। तो अल्टीमेटली 500 रुपया का था बाबू, 600 रुपया उसका प्राइस कर दिया, और 600 रुपया में 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो 60 रुपया डिस्काउंट हो गया, तो कितना में बेचेगा, 540 में बेचेगा, है ना, 540 में बेचेगा, सर है ना, 40 रुपया का उसका फायदा होगा। अल्टीमेटली फायदा ही होगा। तो जब भी बाबू कोई भी आर्टिकल को मार्क प्राइस क्या होता है, वो मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस वह प्राइस होता है वो जो उस पे किसी भी आर्टिकल लेवल क्या हो रहता है ना, वो इंडिकेट क्या हो रहता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्क प्राइस कहते हैं ना, मार्क प्राइस कहते हैं ना, एमपी मार्क प्राइस को कैसे इंडिकेट करेंगे, एमपी से। तो किसी भी आर्टिकल का मार्क प्राइस मेरा क्या होता है, जो वह प्राइस हो वह प्राइस हो जो किसी आर्टिकल पे क्या किया जाता है, लेवल किया जाता है ना, लेवल को चिपकाया जाता है ना, जैसे यहाँ पे लेवल करके चिपका दिया ना, वो 500 का है ना, या 500 का उल्टा है जी, चलो ठीक है, या 500 का क्या किया, वो चिपका दिया, है ना, ठीक है, ब्लर तो आता है जी, ये 500 का क्या किया, वो चिपका दिया, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वो मार्क प्राइस हो जाएगा, ये 500 क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा, है ना, ये इसका मार्क प्राइस हो गया ना। अब जो भी डिस्काउंट देगा, 10%, 20%, 50%, 100%, है ना बाबू, तो कहाँ पे देगा, इसी पे डिस्काउंट देगा, इसी पे देगा, मार्क प्राइस पे। जैसे बाबू प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो प्रॉफिट लॉस हम हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे। जब भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा हमेशा सीपी पे हो, तो डिस्काउंट जब भी हो तो डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट करेंगे, मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट करेंगे, वो मार्क प्राइस पे, है ना, ठीक, मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो मान लो बाबू 60 मान लो, अब समझो समझो, कुछ नहीं बाबू, प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया हो ना, तो इसमें कुछ ज्यादा दम नहीं है ना, ज्यादा दम नहीं है ना। मान लो 600 रुपया का सामान है ना बाबू, 600 रुपया का सामान है, 10% डिस्काउंट दे दिया, तो कहेगा बाबू कितना में बेचा, कितना में बेचा, तो कैसे हम लोग निकालेंगे। श्रुति शैतान कहाँ है बाबू, श्रुति कहाँ है, शिवम बाबू कल सो गया था, सतीश, श्रुति हाँ चल गई, सर। श्रुति, श्रुति नहीं है जी, नहीं है ये, कहाँ थी बाबू, कहाँ गई थी श्रुति, कहाँ चल गई थी बाबू। कॉपी लाने के लिए गए थे। अच्छा कितना देर से, आधा घंटा से। नो सर, नहीं मिल रहा है कॉपी। चलो ठीक है, सब यही काम करें, ठीक है। तो मान लो बाबू 600 रुपया किसी ऑब्जेक्ट ले शर्ट खरीदा, उसका मार्क प्राइस कितना हो गया, वो 600 हो गया, 600 मार्क प्राइस हो गया, है ना बाबू।
और 10% का डिस्काउंट दे रहा, 10% का डिस्काउंट दे रहा, तो बाबू अब सेलिंग प्राइस क्या होगा बाबू, सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो अब कोई कस्टमर बाबू आपको 600 रुपया उसका एमआरपी होगा, 10% डिस्काउंट दे, तो अब आप उसको कितना पैसा दे रहे हो वही क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, है ना, वो सेलिंग प्राइस होगा। मतलब क्या सर, मार्क प्राइस बाबू, और डिस्काउंट बाबू घटाने के बाद जो पैसा आपसे लिया जा रहा है, जो पैसा आपसे लिया जा रहा है वही क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो मान लो बाबू 600 रुपया मार्क प्राइस है, इसका 10% निकाल लो, 10/100 कर लोगे, कितना हो जाएगा, है ना, 60 रुपया हो जाएगा, 60 रुपया होगा। तो 600 रुपया का सामान में बाबू आपका कितना हो गया, 60 रुपया का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, है ना। अच्छा, मैंने 600 रुपया एमआरपी हो गया, 60 रुपया क्या होगा, डिस्काउंट हो गया। तो अब आप बाबू शॉपकीपर को कितना पेड करोगे, शॉपकीपर को जितना पेड करोगे वही आपके लिए क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो कितना पेड करो बाबू, 600 रुपया में बाबू 60 रुपया सब्ट्रैक्ट कर दो, 540 रुपया पेड करोगे, कितना पेड करोगे, 540 रुपया पेड करोगे। तो 540 क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 540 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, है ना। अब इसमें बाबू डिस्काउंट परसेंट आएगा, है ना, डिस्काउंट पर जैसे बोलो मेरा सेलिंग प्राइस 540 हो गया वो, है ना। अब आगे क्या है वो, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए, है ना, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए, तो जैसे वहाँ प्रॉफिट परसेंट था, यहाँ डिस्काउंट परसेंट होगा, तो डिस्काउंट डिस्काउंट परसेंट बटा सीपी गुणे 100। सीपी नहीं करेगा वो, डिस्काउंट, ठीक है ना। डिस्काउंट जैसा कहेगा वो कि कहीं मान लो बाबू 600 रुपया का क्या है बाबू, 600 रुपया का सामान है ना। ऐसे करो, 600 रुपया का सामान अकारा बाबू, अब ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, 600 रुपया का सामान अकारा 60 रुपया डिस्काउंट दे रहा, तो कह रहा कितना परसेंट डिस्काउंट हो रहा है ना। 600 रुपया का बाबू मार्क प्राइस कितना है, 600 रुपया, है ना बाबू, और 60 रुपया का क्या दे दिया सर, शैतान डिस्काउंट दे दिया। तो कह रहे हो डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, तो डिस्काउंट परसेंट जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो डिस्काउंट परसेंट जब भी कैलकुलेट करेंगे मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, ये ध्यान देना, किस पे कैलकुलेट करेंगे, मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, डिस्काउंट होगा, है ना, वो डिस्काउंट होगा, जितना डिस्काउंट दे रहा है वो अपॉन क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100। जैसे प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं ना, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी निकालते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट है अपॉन मार्क प्राइस, हमेशा डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करेंगे, मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे ना, मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया सतीश, सतीश शैतान? यस सर। चलो ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, मार्क प्राइस को थोड़ा डिफाइन करो, है ना बाबू, समझा सौरभ? सौरभ यस सर, समझ गए सर, डिस्काउंट में पहले भी पढ़े थे। ये रेज नहीं होता है शैतान, हद हो गया। सर मेरा बोर्ड में भी नहीं होता है। पता नहीं कैसे नहीं हो रहा है, वो बोर्ड चेंज करना पड़ेगा। सर डस्टर ला लिया है सर, उससे हो अरे जाता डस्टर है। से और नहीं होता बाबू, डस्टर रखा हुआ नहीं है बाबू, दिखाया नहीं था आपको, डस्टर से और नहीं होता, जब वो गीला कपड़ा से ज्यादा गीला करते तब होता है वो, तो डस्टर से वो कैसे होगा, बोर्डे में ठग दिया तो क्या कर सकते बाबू। कोई कोई बोर्ड ऐसा होता है कि बाबू हाथ से भी इरेज हो जाता है, इसमें बाबू नॉर्मल सूखा कपड़ा से तो होता ही नहीं है। स्मार्ट बोर्ड लेके चाहिए, उसमें तो और अच्छा है। स्मार्ट बोर्ड आएगा वो, आप लोग पहले सेंचुरी तो पूरा होगा तब ना स्मार्ट बोर्ड लाएंगे, उसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ना। आएगा आएगा, सारा चीज आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाएंगे तो फिर आप कहोगे सर नहीं सर वाइट बोर्ड पे ठीक था सर, राइटिंग उसमें सही होता नहीं, ठीक है ना बाबू, सर उसमें आप राइटिंग, लिखेंगे ठीक से तो होगा क्यों नहीं सर? अरे बाबू सर इस अब तरह से नहीं लिखते हो लिखते पाता। तो प्रैक्टिस होगा तब ना सर। अरे बाबा स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया है बाबू, मेरे स्कूल में था स्मार्ट बोर्ड, पढ़ाए थे लॉकडाउन में, लेकिन राइटिंग सही नहीं होता, जैसे यहाँ इतना छोटा छोटा लिख लेते हैं ना, वहाँ इतना छोटा छोटा लिखे हो ना तो नहीं पता चल पाएगा, बड़ा लिखोगे तो बड़ा लिखोगे तो उसमें सही से बन नहीं पाएगा, राइटिंग सही नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा। लिखो मार्क प्राइस को डिफाइन करो, मार्क प्राइस को डिफाइन करो, द प्राइस बाबू, the price on the babu, the price on the babu label, the price on the label of an article, label of an article, और बाबू product, product is called babu, is called the mark price, mark price babu, mark price,
इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? एमपी से रिप्रेजेंट करते हैं। सर मध्य प्रदेश से सर। हाँ बाबू वही समझो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू एमपी। डिस्काउंट बाबू, डिस्काउंट क्या बाबू? डिस्काउंट क्या? डिस्काउंट इज द रिडक्शन बाबू डिस्काउंट इज द रिडक्शन बाबू इन द प्राइस। काहे नहीं लिख रहे हो सतीश? सतीश इन द प्राइस ऑफ बाबू यस सर। लिख काहे नहीं रह सकता? सर एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है वो, मतलब उससे ज्यादा आपको दुकानदार नहीं ले सकता, ठीक है ना। अगर एमआरपी 500 तो 501 पे लेने का अधिकार नहीं है, नहीं तो आप बाबू एफआईआर कर सर सकते अगर हो। वो ले लिया तो हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं ना सर? हाँ हाँ बाबू, उससे कम ले सकता है, उसके लिए इशू नहीं। डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ बाबू गुड्स और सर्विस। गुड्स और सर्विस बाबू ऑफर बाय बाबू शॉपकीपर। काहे नहीं लिख रहा सतीश? शॉपकीपर एट द मार्क प्राइस। पिटाई फिर खोजता, ये शैतान है एकदम, नहीं पढ़ेगा। नेक्स्ट बाबू सेलिंग प्राइस। सेलिंग सर्विस ऑफ क्या लिखे हैं? गुड्स और सर्विस बाबू ऑफर बाय शॉपकीपर। ऑफर्ड, अच्छा। सेलिंग प्राइस बाबू एसपी हो गया। द प्राइस बाबू the price at which an article is sold, the price at which बाबू an article is बाबू sold। किसका वीडियो बंद है बाबू? धर्मवीर नहीं है, धर्मवीर का पापा में फोन करना है। चलो दिख रहा है नारायण बाबू? नारायण सर सीपीएसपी दोबारा क्यों लिखा रहा है? लिखा देते बाबू, ये सीपी नहीं लिखाएंगे, सीपी नहीं लिखाएंगे वो, सीपी नहीं लिखाएंगे। अब यहाँ आ गया मार्क प्राइस डिस्काउंट आ गया तो सेलिंग तो आएगा नहीं, तो लिखा देते जिन्होंने बाबू सेलिंग प्राइस। सर मार्क प्राइस को भी ये होगा। कॉस्ट प्राइस बोलते हैं ना सर? हाँ सर मार्क प्राइस को भी सीपी बोलते हैं ना सर? बाबू मार्क प्राइस को सीपी तभी बोलेंगे बाबू जब उस पर डिस्काउंट नहीं दोगे तब ना बाबू। तो सीपी का फार्मूला, एसपी का फार्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ से एसपी का अगर फार्मूला बनाओगे वो, तो मान लो 600 रुपया मार्क प्राइस है, 10 रुपया का डिस्काउंट दे दिया, तो जो घटेगा उतना ही ना पेड करो बाबू। तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा वो? मार्क प्राइस बाबू लिखिए ना सर, एमपी लिखिए। माइनस बाबू कितना हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। ये एसपी का क्या हो गया? फार्मूला हो गया। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला को डिराइव करेंगे। डिस्काउंट पर परसेंट बाबू है ना बाबू, एसपी जैसे वहां पे किया था बाबू प्रॉफिट लॉस में, वैसे यहाँ भी डिराइव करेंगे। बहुत सारे फार्मूला, एक ज्यादा फार्मूला नहीं, एक ही को याद रखना है, लेकिन डिराइव तो सारा। क्या है सर? सर फॉर्मूला भी लिखवाइएगा ना। हाँ क्या क्या बोल रहे हैं बाबू सन्ना? सर्विस के बाद सर्विस ऑफर है बाबू, ऑफर OFFERED। क्यों नहीं लिख रहे बाबू सतीश? नेक्स्ट जल्दी करो बाबू। तो यहाँ से डिस्काउंट बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिस्काउंट बराबर क्या लिख सकते हैं? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। अभी एग्जाम के कारण बाबू बहुत सारे स्टूडेंट इधर उधर परेशान है, हर मार्च ऐसे ही चलेगा और फिर अप्रैल से बाबू एकदम कंटिन्यूटी के साथ। सब एग्जाम के चक्कर में परेशान है, एग्जाम से होना जाना कुछ रहता नहीं है, खाली स्कूल वाला परेशान करता है। जल्दी से लिखिए। सर अप्रैल से ये तो हर हफ्ता लेता है सर सर एग्जाम। मेरे स्कूल में जिसका 80% से कम आएगा उसको नेक्स्ट क्लास में एंट्री नहीं दिया जाएगा। कुछ नहीं बाबू, वैसा कुछ नहीं होता, डराया जाता। मोहित भी आज नहीं ना आया। सर सब ले लेता है सर, 40% सब हो जाए। वालों को ले लेता है। मोहित नहीं, अच्छा है बाबू। कैमरा डाउन करो बाबू, नहीं फेस आपका दिख पाता मोहित, कैमरा ऊपर करके रखता है बाबू। 80% से कम आएगा, आप सीधे कहना हम यहाँ से जाते हैं, नहीं ऊपर आप क्लास में कीजिएगा तो जाते तो कहेगा तो नहीं ठीक है चलो, समझो ये स्कूल का पॉलिसी रहता है। सर आप छोड़ दीजिए ना सर, टाइम हो कितना गया। टाइम हुआ बाबू? सर 6:15 हुआ है सर, 5 मिनट और कर दीजिए। आप लेट से आते क्यों बाबू? टाइम पे आओ, 5:15 बजे आ जाओ, छोड़ देंगे गेम तो। से आ गया था सर। नेक्स्ट बाबू, तो यहाँ से डिस्काउंट बराबर निकालो। डिस्काउंट बराबर क्या निकलेगा? डिस्काउंट का फॉर्मूला निकालो यहाँ से, लेफ्ट राइट सर करो बाबू। मार्क प्राइस माइनस एसपी। हाँ बाबू, डिस्काउंट का यहाँ से फॉर्मूला निकालो। डिस्काउंट बराबर क्या लिखेंगे सर? मार्क प्राइस माइनस एसपी लिखेंगे, यही सब तो यूज होगा बाबू। सर थोड़ा सा हटिए, लिख रहे हैं। सर मार्क प्राइस का भी निकाले सर फॉर्मूला। नहीं बाबू, मार्क प्राइस हम लोग ज्यादा नहीं निकलता, यूज नहीं करना हम लोग, एसपी यूज करेंगे, डिस्काउंट यूज करेंगे। अरे इसमें करना क्या, वही तो हम आपको बाबू ये बाबू सुंदर सा एक फेर बने उसके लिए लिखा रहे हैं, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट सोचने वाला चीज है। 600 रुपया का सामान है, 10 रुपया डिस्काउंट दे दिया, कितना में बेचेगा? 590 में। मान लो वो 600 रुपया का सामान है बाबू, 590 में बेच रहा है, कितना में डिस्काउंट हुआ? 10 रुपया का। तो सोचने का चीज है, सोचने का चीज है। नेक्स्ट बाबू, डिस्काउंट बराबर यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? डिस्काउंट 700 का सामान है सर, और बाबू बेच रहा है 650 रुपया में। 700 का सामान है, 650 रुपया में बेच रहा है, तो कितना का डिस्काउंट दे रहा है? 50 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस बाबू, अब माइनस क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट बाबू, रेट ऑफ डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट परसेंट कहते हैं। एक है बाबू रेट ऑफ डिस्काउंट, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वो डिस्काउंट परसेंट कहेंगे। क्या होगा बाबू बताओ प्रकाश सिंह, डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? डिस्काउंट परसेंट हमेशा किस पे अभी निकाले? ना वो बताया सर, डिस्काउंट बटा एमपी गुने 100। हाँ बाबू, जो डिस्काउंट परसेंट होगा वो हमेशा किस पे डिफाइन करेंगे? एमपी पे, मार्क प्राइस पे डिफाइन करेंगे। परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई 100, तो ये डिस्काउंट परसेंट हो गया। मतलब बाबू डिस्काउंट जो परसेंट होगा कितना होगा? डी बाई बाबू एमपी कर दो डिस्काउंट को। जनरली हम लोग डी से इंडिकेट नहीं करते, लेकिन कहीं कहीं जगह आपको मिलेगा। डी बाई एमपी कर दो, तो 100 कर दो। ये आपका क्या हो गया? डिस्काउंट परसेंट हो गया। यहाँ भी लिख लो, नहीं तो आप लोग बदनाम करके छोड़ दोगे ना। चलिए अच्छी बात है। चलो स्कूल का क्या हाल चाल है मोहित? कब से एग्जाम है बाबू?